अभी इस साल भी जब उसे छुट्टियां मिली तो उसने पूछा मम्मी मुझे कब आना है, तो मैंने उसको यही कहा बेटा चुनाव के बाद, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, दिवाली के बाद आराम से आना, तब हम घूम कर जाएंगे और तेरा जन्मदिन की इस बार हम घर पर मनाएंगे। आप सब लोग एकजुट होकर, क्योंकि आप ही हमारी ताकत है और ये जो भावुकता है ये आपकी ताकत और आपकी एकजुटता के कारण ही है। नहीं तो कोई ऐसा नहीं इस दुनिया में पैदा हुआ जो कविता राजीव को कमजोर कर सके। और हम लगातार इसी तरह से आप लोगों की सोनीपत लोगों की सेवा में बने रहेंगे। आप सभी यहाँ पर आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सोनीपत के जो मेयर हैं निखिल मदान, आज उनको विधानसभा की टिकट मिली है, क्या कहेंगे इस बारे में? हम पार्टी के खिलाफ हैं, बिल्कुल इसे असमर्थ हैं, क्योंकि आने वाले विधानसभा में जो हमने 30-32 साल से पार्टी में मेहनत की है और कल वो कांग्रेस से आया हुआ कैंडिडेट कल हमारे खिलाफ बगावत में उठा हुआ था, आज वो हमारे कैंडिडेट बन रहे हैं, तो हम पार्टी से असमर्थ हैं। बिल्कुल पार्टी में किसी प्रकार का कोई दायित्व नहीं है और पूरा सोनीपत का विधानसभा उसके खिलाफ है। राजीव जैन, कविता जैन के कार्यालय के बाहर सैकड़ों लोगों की भीड़ लग रही है। मेयर निखिल मदान जिनको विधायक की टिकट मिली है, सर इस बारे में क्या कहेंगे आप? मेरा कहना ये है, मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जो पार्टी के लिए और जो अपने संगठन को मजबूत करने के लिए जिस आदमी ने दिन रात मेहनत की है और उनके कार्यकर्ताओं ने भी दिन रात मेहनत की है, उनको उस तरीके से रिजल्ट नहीं मिला, तो इसलिए पार्टी और पार्टी के कुछ कार्यकर्ता इस बात को लेकर काफ़ी नाराज है। और मैं ये चाहता हूँ कि पार्टी इस बात पे जरूर ध्यान दे कि जो संगठन को मजबूत करने का और हर तरीके से कार्यकर्ता एकजुट होकर उनको साथ लेके चल रहे हैं, सुबह शाम अपनी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनको टिकट दी जाए। और इस पर काफ़ी विचार करके इस सोनीपत विधानसभा के टिकट पर हम ये चाहते हैं कि दोबारा चर्चा की जाए। हाँ जी, बताइए सर। मैं पार्टी के सभी उच्च पदाधिकारी जो भी हमारे बड़े नेता हैं उनको एक ही संदेश देना चाहूँगा, क्योंकि पूरी जिंदगी जिन्होंने अपनी बीजेपी के लिए लगा दी और पूरे संगठन अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के चले हैं और पार्टी को मजबूत लाया है। लेकिन 1 साल से जो बंदा कांग्रेस पार्टी छोड़ करके बीजेपी में आया है उसको ये पद देना बहुत ही गलत है। ये हमारे नेताओं की और हमारे कार्यकर्ताओं की तौहीन है। मैं आदरणीय मोदी जी से और अमित शाह जी से अनुरोध करता हूँ इस पर दोबारा विचार करें और पार्टी के सही बीजेपी के जो कार्यकर्ता है और नेता है उनको टिकट दोबारा दें। हाँ जी सर, मेयर निखिल मदान को जो है विधानसभा की टिकट मिल चुकी है, क्या कहेंगे? ये जो टिकट दी गई है ये बिल्कुल गलत टिकट दी गई है। जिस इंसान ने पार्टी को उस समय से सींचा, जिस इंसान ने पार्टी के लिए उस समय से काम किया जब हरियाणा में भाजपा का जनाधार ही नहीं था, मुश्किल से लोगों को टिकट देते थे, लोग टिकट देने से मना कर देते थे। जब 4 एमएलए हुआ करते थे पार्टी के, उस समय से पार्टी को सींच रहे, उस समय से पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं, उस समय से इन्होंने पार्टी को खड़ा किया है। और आज पार्टी ने जो 2 महीने पहले पार्टी के अंदर आए हैं उनकी टिकट काट, बीजेपी की राजीव जैन की टिकट काट कर निखिल मदान को टिकट दे दी। ये सरासर गलत है। पार्टी को इस पर पुनर्विचार करना पड़ेगा, पार्टी को इसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो सोनीपत की जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी। सोनीपत की जनता पूर्ण रूप से राजीव जैन के साथ है और इस तरह का अगर कार्य चलता रहा तो बीजेपी की 100% सोनीपत में हार है। हाँ जी राठी साहब। आज ये जो है बहुत ही गलत हुआ है राजीव जैन जी के साथ, क्योंकि इतने पुराने जब बीजेपी का कोई नाम होने था नहीं जानता था, तब भी जो है कि इन्होंने सीट काट के दी है और दिन रात इतनी मेहनत करते हैं दोनों जने और कार्यकर्ता इतने पुराने पार्टी ने टिकट देनी ही पड़ेगी, नहीं तो एक जमाने तक बीजेपी पार्टी सब कुछ खत्म है।
राजीव कविता जिंदाबाद राजीव कविता जिंदाबाद राजीव कविता जिंदाबाद मोहनलाल खट्टर मुर्दाबाद मोहनलाल मुर्दाबाद मोहनलाल बड़ौली मुर्दाबाद मोहनलाल बड़ौली मुर्दाबाद खट्टर तेरी कबर खुदेगी खट्टर तेरी कबर खुदेगी राजीव जैन जिंदाबाद राजीव जैन जिंदाबाद राजीव कविता आगे बढ़ो राजीव कविता आगे बढ़ो राजीव कविता आगे बढ़ो खट्टर तेरी कबर खुदेगी खट्टर तेरी कबर खुदेगी मोहनलाल बड़ौली मुर्दाबाद मोहनलाल बड़ौली तेरी कबर खुदेगी मोहनलाल बड़ौली तेरी कबर खुदेगी राजीव जैन जिंदाबाद राजीव जैन जिंदाबाद सर सोनीपत से जो है मेयर निखिल मदान को विधानसभा की टिकट मिल चुकी है, क्या कहेंगे इस बारे में? ऐसा सर मैं कहूँगा कि श्री राजीव जैन जी को मिलनी चाहिए थी। आज से नहीं, कम से कम 15-20 सालों से मेहनत कर रहे हैं, मेहनती आदमी है जी, चेहरा इतना अच्छा है, किसी को कुछ हो जाओ बिना मतलब के जाते हैं, कोई वो नहीं कोई कुछ नहीं। और हम तो ये कहेंगे जी राजीव जैन जिंदाबाद, रहेंगे तो राजीव जैन जी रहेंगे। और जी 10-15 साल से इतनी मेहनत कर रहे हैं, अब आप एक महीने के आदमी आए को टिकट देते हो। खट्टर की मुर्दाबाद। मेरा नाम हरीश है जी, मैं कहता हूँ राजीव जैन बेस्ट इज द बेस्ट सोनीपत है, बेस्ट इज द बेस्ट सोनीपत। राजीव जैन जिंदाबाद, राजीव जैन जिंदाबाद, राजीव जैन जिंदाबाद, राजीव जैन जिंदाबाद। खट्टर तेरी कमर खुदेगी। सर सैकड़ों की तादाद में जो है लोग जो है इकट्ठे हो गए हैं और मेयर निखिल मदान जिनको टिकट मिली है, तो इसका मतलब ये है कि सर ये जो है ये पार्टी का विरोध नहीं कर रहे, पर्सनल उसका विरोध कर रहे हैं। सर इसके बारे में क्या कहेंगे सर? राजीव जैन जी 15 साल से बीजेपी के साथ तन मन धन से लगे हुए हैं। और अगर मैं बात करूं एमपी का इलेक्शन, चाहे बीजेपी एमपी का इलेक्शन सोनीपत में हार गई थी, लेकिन शहर में जीती वो राजीव जैन साहब की बदौलत थी कि वो शहर में उनकी वोटें फिर भी ज्यादा थी। उसके बावजूद, इतना कार्य करने के बावजूद और टिकट काट देना आखिरी मोमेंट में, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। हम पूरे उनके साथ हैं, राजीव पूरा समाज, छत्तीस बिरादरी, पंजाबी समाज, जैन समाज, सारे समाज उनके साथ है। और हमें पूरी उम्मीद है भाजपा अपने इस निर्णय को बदलेगी और उनको दोबारा से टिकट दिया जाएगा और शीघ्र ही हम उनके साथ उनको जिता के सोनीपत विधानसभा में हम उनके साथ हैं और वो सोनीपत विधानसभा में भारी बहुमत से जीतेंगे। राजीव जैन बहुत बहुत धन्यवाद। सर काफी भारी प्रदर्शन जो है मेयर निखिल मदान जो थे पहले उनको विधानसभा की टिकट मिली है, क्या कहेंगे सर इस पर? सर देखिए, जो बीजेपी अब तक दावे करती रहती थी कि यहाँ साफ सुथरे लोगों का काम है, दूसरे किसी तरह के आदमियों को कोई काम नहीं है, लेकिन अब इस तरह की बीजेपी की हरकत ने दिखा दिया है कि यहाँ भी पैसे वालों का बोलबाला है, चरित्र और कार्य कोई मायने नहीं रखता। ये सरासर जैन साहब के साथ नाइंसाफी है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। जैन साहब को टिकट नहीं मिली तो सोनीपत से बीजेपी खत्म हो जाएगी। जो है मनीष पहलवान है सर, जो है विधानसभा से जो है मेयर निखिल मदान जी को जो है टिकट दी जा चुकी है। सर क्या टिकट दी गई है और बहुत गलत तरीके से दी गई है। जैन साहब पुराने लीडर हैं और जैन साहब की हक बनता है हर जगह से, और पब्लिक की सेवा पहले भी करते आ रहे हैं। और मेन आदमी राजीव जैन जी हैं यहाँ को, इनको टिकट पक्का दी जाए और हम सारे कार्यकर्ता सभी उनके साथ है, तन मन धन।
खत्म नहीं करता। सोनीपत विधानसभा से जो एक टिकट का बंटवारा किया गया है, जो लोग संगठन में इतने वर्षों से चुनाव हारने के बाद भी एक दिन जो अपने घर में बैठे पिछले 5 साल से लगातार जो संगठन की मीटिंग है, संगठन की कार्यकर्ता कि वो भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे या नहीं रहेंगे। जिस कांग्रेस ने मेयर बनाया उस कांग्रेस को बीच कार्यकाल में छोड़ दिया, मेयर की कुर्सी छोड़ने को बीच में तैयार हो गया और हमारा संगठन, हमारे पार्टी के पदाधिकारी बिल्कुल अपनी आंख मूंद कर ऐसे बैठे हैं। इस सब के विरोध में मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में हमारे समाज से, हमारे जैन समाज के अध्यक्ष आप सभी का एक बार संबोधन करेंगे। बिजली की हमारे ऊपर गिर गई, फिर ये क्या हुआ? हम 50 साल से राजीव और कविता जैन के साथ हम लगे हुए हैं। सारी हमने अपना दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी, कुछ नहीं देखा। हमने पार्टी के लिए सब कुछ समर्पित कर दिया और आज एकदम उस आदमी को टिकट दे दिया। ऐसा हमने सपने में भी नहीं सोचा। जो आदमी 2 बार यहाँ पर टिकट जीत कर आया हो, सब कुछ हमने जिसने निछावर किया हो उसको छोड़ करके, हमारे को छोड़ करके और उसको वोट दिया। 26 बिरादरी के साथ है, वो साथ लेंगे। इसलिए मैं तो मोदी जी से प्रार्थना करता हूँ कि सब विचार करें और हमारे उनको जो भी ऑफिसर है खेल करने वाले उनको सब कुछ दे ताकि ये काम बीजेपी का सुधार कर सके और इस टिकट पर तुरंत विचार करें। धन्यवाद। टिकट काटा है, जितने भी हमारे आए हुए हैं सारे हम जैन साहब के समर्पक हैं और सुख में और दुख में वो हमारे साथ रहे हैं। तो हमारा पार्टी से कोई लेना देना नहीं है भाई। सुख में तो आदमी साथ होता है, सब उसके साथ होते हैं। कोई इनका निर्णय होगा, हम उनको अपने सिरमाती में रखेंगे। ये कहेंगे हमारे को करना है, हम इनके साथ में रहेंगे, जन से साथ में रहेंगे। निर्णय इनको लेना है, हम इनके साथ से भारत माता की, भारत माता की। राजीव कविता, राजीव कविता, राजीव कविता। बहुत कम शब्दों में कहते हुए बाबू देवीदास जी के बाद अगर किसी ने पार्टी को विशाल रूप दिया है तो वो दिया है राजीव जैन जी ने। राजीव जैन जी ने हरियाणा में पार्टी को खड़ा किया, सोनीपत की तो बात ही छोड़िए। आज संगठन ने एक नए आदमी को टिकट दिया है, हमें वो ललित बत्रा जी को टिकट दे देता, करुण देवीदास को टिकट दे देता, जैन साहब की और कब्जा जी की तो बात ये लगे। ये हमारे साथ पार्टी के साथ अन्याय नहीं होता। मैं रमापति उपाध्याय कार्यकारिणी का सदस्य इस बात का विरोध करता हूँ कि हमें एकजुट होकर के जैन साहब की मदद करनी चाहिए। इनका लिए हुए निर्णय को हमें स्वयं स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। क्यों इनके साथ संघर्ष किया है और आगे भी संघर्ष करेंगे, संघर्ष किया है, आगे भी संघर्ष करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय हिंद। आज बूथ लेवल तक का हमारा कार्यकर्ता जो पिछले 5 साल से चुनाव के बाद भी राजीव जैन जी, कविता जैन जी बूथ लेवल पर जिनके साथ जाकर हमने काम किया, आज वो सब यहाँ एकत्रित है। उनमें से मैं भाई से जो बोलना चाहते हैं वो आगे आ रहे हैं। जैन जी के बारे में एक बात तो सभी मानेंगे, जो अभी निखिल मदान को टिकट दिया और वो आया, वो सिर्फ पार्टी का फायदा उठाने के लिए आया है। जबकि राजीव जैन, कविता जैन जी के बारे में हम ये कह सकते हैं ठोक बजा के कि इन्होंने पार्टी को कुछ दिया ही है, इन्होंने पार्टी से कभी कुछ लिया नहीं है। अगर बीजेपी ने इनको टिकट नहीं दी तो बीजेपी सोनीपत से खत्म हो जाएगी। ये बात आला कमान तक पहुंच जानी चाहिए। धन्यवाद। संबोधन आप सबके बीच में रखना चाहते हैं। बंधुओं,
एक आदमी जो 2 महीने पहले पार्टी ज्वाइन करता है, न नीति का पता है, न कार्यकर्ताओं का पता है, उसको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उस आदमी को उपेक्षित करके जो पिछले 25 साल से भारतीय जनता पार्टी और सोनीपत के समाज की सेवा कर रहा है, हर दुख सुख में साथ रहते हैं, उनको पार्टी ने दरकिनार कर टिकट दिया है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और साथ ही निवेदन करते हैं कि इस बात पे पुनः विचार किया जाए और टिकट कविता राजीव जैन की फेवर में दी जाए। बोला तो नहीं जा रहा, मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा तो 2 मिनट का समय लूंगा। राजीव जैन जी मेरे बचपन के दोस्त हैं। जब ये हरियाणा विकास पार्टी लगभग खत्म हो गई थी तो एक दिन सैनिकपुरा में सैनिक पब्लिक स्कूल के मंचपुरा में बैठे थे। मैं उस टाइम चौहान साहब के साथ था, तो चौहान साहब कांग्रेस में थे, इसलिए मैं कांग्रेस में। राजीव जैन जी बोले जवाहर जी मैं आपकी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लेता हूँ। मैं कभी गलती मत करियो। कहना क्यों? मैं तो वहाँ कोई कदर नहीं होती किसी, अगर आपने करनी है तो भाजपा ज्वाइन कर लो, क्योंकि सोनीपत में भाजपा का कोई नेतृत्व नहीं है, कोई इसका मुखिया नहीं है, कोई सरपंच नहीं है, कोई बाप नहीं है भाजपा का। कहना तो उस टाइम श्री सागवान जी एमपी थे, उन्होंने कैसे भी किया भाजपा ज्वाइन करी और मैंने प्रकाश को उनका ज्वाइन किया, क्योंकि सामने की जान सकता है। उस टाइम इन्होंने एक छोटे छोटे बीज बोकर पनीरी चार की और पेड़ लगाए और वो पेड़ फले पूरे बाग बन गए। आज अगर फल खाने का समय आया तो बाग दिखा दिया कि आने जाने वालों की गिनती करो, ये सरासर गलत है, अन्याय है। और मैंने जब 2019 में दोबारा मेरे को ज्वाइन किया, हमने भाजपा ज्वाइन कराई थी तो पीएम योगी जी का मंच लगा था सेक्टर 15 के अंदर। मैंने वहाँ 2 मिनट का समय मिला था, तो मैंने यही सब कहे थे कि हमारी भाजपा पार्टी ऐसी है कि जो टक्के बुला के टिकट देती है और मान सम्मान करती है। लेकिन आज देखने को ऐसा मिला कि कोई पार्टी सिद्धांत पार्टी नहीं है, सिर्फ पैसे का बल करता है। हम लोगों के क्या औकात है? अगर हमारी सरकार भाजपा सरकार सिद्धांत वाली बन सकती है तो कृपया कविता राजीव में किसी को टिकट दिया जाए या ललित प्रसाद को दिया जाए, कोई हक नहीं था। लेकिन मैं नाम नहीं लेता भी होता है, कोई बात नहीं। लेकिन आपको पता लग रहा है कि वो कांग्रेस की पार्टी, हम कांग्रेस का विरोध क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी ऐसी जब सारे कांग्रेस तुम्हारा भाजपा में हो गया, ये भी ऐसी पार्टी हो गई। तो मैं क्या कहता हुआ इन्हीं शब्दों के साथ करता हूँ। आप इसी सब समझाने करते हुए हमारा ये वादा है कि कविता मैडम और जो हम देश करेंगे हम इनके साथ खड़े हैं। बहुत बहुत मूर्तियाँ बैठी है, हमारी बुद्ध के साथी है। आज बड़ा लंबा माने हैं कि दिशा हम जानते हैं टिकट दिए जाते हैं। हम बीजेपी के सारे 30-25 साल से लगे हुए हैं, जो बीजेपी को तो राजीव गांधी आगे करेंगे, हम उनके साथ उनके साथ ही रहेंगे। भाई राजीव सेक्रेटरी सोनीपत में इस हरियाणा में भी सोनीपत का हरियाणा में बीजेपी को कोई नहीं पूछता था। उस टाइम में सीट स्वीकार कर देने वाले कविता राजीव जी है और उस टाइम में सीखते हुए आने पार्टी को हर इलेक्शन में हर पार्टी के साथ जी जान लड़ा देने वाले, और ऐसे हमारे ये कार्यकर्ता है। बस हमारी हाथों के मैंने टिकट के स्वाद तो मंजूरी दी है, टिकट नहीं मिलनी चाहिए और हमें कोई एक ही बात होनी है, टिकट 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 जैसे है ना, जैसे माँ अपने छोटे बच्चे को पैदा होकर खाना सिखाती है, कविता जी ने बीजेपी को सोनीपत में ऐसे उठाया है, गिरी हुई पार्टी से नीचे से ऊपर कोटी में रह गए। धन्यवाद। और मेरे सभी आदरणीय साथियों, आप लगभग मुझे सभी जानते हैं। सबसे पहले मैंने
राजीव जैन और कविता जैन को अपना चुना था और इनके साथ 15 साल मैंने दफ्तर भी चलाया है और वर्णन करना यहाँ बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन मैंने इस राजनीति में अपने भाई राजीव जैन की और कविता जैन की बहुत सराहना की है और इनको पूरे हरियाणा में मैंने नाम दिया है। हमारा विश्वास है कि वो बिल्कुल कामयाब नहीं होंगे, चाहे सरकार उसके लिए कुछ भी करे। धन्यवाद। हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता भी इतने रोष में है भाई नीरज अपने खून पसीने से सींचा, न दिन देखा न रात देखी। जब सोनीपत की जनता का कोई भी दुख हुआ, दौड़े चले गए राजीव जैन, कविता जैन। उन्होंने कभी कोई भेदभाव नहीं किया और आज पार्टी ने एक ऐसे आदमी को टिकट दिया जो 2 महीने पहले पार्टी के अंदर आया है। क्या इसी दिन के लिए कार्यकर्ता इतनी मेहनत करता है? क्या इसी दिन के लिए कार्यकर्ता पार्टी को अपने खून पसीने से सींचता है? अगर इसी तरह से चलता रहा तो पार्टी का जनाधार सोनीपत के अंदर 0 हो जाएगा। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ये सिर्फ कार्यकर्ता नहीं है, पूरी सोनीपत की जनता राजीव कविता के साथ है और हमेशा रहेगी राजीव कविता जैन के साथ। जहां राजीव कविता जैन जाएंगे सोनीपत की जनता वहीं जाएगी, उनके साथ ही रहेगी सोनीपत की जनता। देखो मैं बताऊँ, 2019 के बीजेपी का कोई नाम नहीं था। जब कविता जैन 2009 में हमने दिमाग गार्डन में आशीर्वाद दिया था, मैं कहा ये नाटी नहीं होती, राजनीति के बारे में कुछ ज्ञान नहीं। हमने दबाव किया, मैं कहा बड़ी देर क्या घोटेगा सवाल पूछे हैं, हम तेरे साथ हैं और आप आगे बढ़ो। इतना सोचना कोई भी दाता किसी भी समस्या के लिए सोचन की समस्या का समाधान करते थे और संपर्क करते थे। फैसला करोगे, आपके ऊपर फैसला है। 2 दिन के अंदर जो चाहोगे वही हो जाएगा। अगर आप चाहोगे चुनाव लड़े तो चुनाव लड़ेंगे, आप नहीं चाहोगे तो नहीं लड़ेंगे। आपके ऊपर एक बार फिर से जोरदार राजीव कविता, राजीव कविता, राजीव कविता, सभी कार्यकर्ता साथियों, आप सभी के जो सुझाव आए वो हमारा सुझाव एक ही है। हम सबको पता है कि राजीव जैन जी ने हम सब के लिए क्या किया क्या नहीं किया। एक एक व्यक्ति इस बात को जानता है, कविता जी ने हमारे लिए क्या किया क्या नहीं किया, पार्टी के लिए क्या किया क्या नहीं किया, हम सब जानते हैं। मेरा सुझाव इतना सा है, मैं निवेदन करना चाहता हूं मैडम कविता जैन जी के सामने और जैन साहब तक भी आवाज जाएगी। हम सभी कार्यकर्ता अगर ये टिकट 2-3 दिन के अंदर पार्टी नहीं बदलती तो भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता इस चुनाव का बहिष्कार कर देंगे। राजीव जी अगर निर्दलीय लड़ेंगे, असली अगर भारतीय जनता पार्टी है तो राजीव जैन और कविता जैन असली भारतीय जनता पार्टी है, कोई स्पीकर के हकदार है। अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो हमारा बूथ स्तर तक का एक कार्यकर्ता किसी कांग्रेसी के साथ चुनाव नहीं लड़ेगा, वो राजीव और कविता के साथ चुनाव लड़ेगा। और मेरा पार्टी के सभी पदाधिकारियों से निवेदन है, हम बिल्कुल पार्टी के पद से इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि असली भारतीय जनता पार्टी हम है, ऊपर बैठे नेता नहीं। जमीन पे लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी हम है वो नहीं। अगर कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ की हड्डी है, हम एक भी पार्टी से इस्तीफा नहीं देंगे। पार्टी के टिकट पे अगर कोई बाहरी आके चुनाव लड़ता है तो उसका हम बहिष्कार करेंगे। राजीव कविता जी का पूर्ण रूप से हम समर्थन करेंगे। आप मैडम निर्दलीय पर्चा भरोगे तो हम निर्दलीय आपके साथ है। और 2 दिन के अंदर अगर पार्टी टिकट को बदलकर मैडम
कविता जैन जी का राजीव जैन जी को चुनाव लड़ाती है तो हम ये सर्टिफिकेट जीतकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे। मैडम कविता जैन जी और राजीव जैन जी करेंगे और जो वो करेंगे एक बार हाथ ऊपर उठा के बता दो कौन कौन बूथ अध्यक्ष यहाँ पे है। बूथ अध्यक्ष सर्टिफिकेट प्रमुख बालक देव में से जिक्र है। अगर राजीव कविता जैन जी हमें आदेश करेंगे एक तरफ से हम सब पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। मुकेश बत्रा जी हमारे बीच में, मुकेश बत्रा जी अभी कोई साथी बोलना चाहता हूँ, रेखागत जी हमारे बीच में, अगर कोई भी साथी पीछे कार्य कर मैं बूथ अध्यक्ष चुपचाप सबसे निवेदन करता हूँ कि जो कविता राजीव गांधी कहेंगे हम इनके मार्गदर्शन में चलेंगे। इनके बगैर ना हम बीजेपी में ना हम रहेंगे या नहीं रहते। ये बीजेपी में रहेंगे तो हम इनके साथ हैं, बिल्कुल नहीं लड़ेंगे तो भी इनके साथ हैं। और यदि इनको टिकट नहीं मिलता है तो मैं से चाहूंगा अपने को से इस्तीफा देने को। एक बार में हमारे भाई जो इतने दिनों से चुनाव को पूरा संभाल रहे हैं, दिव्यांग जैन साहब के बेटे, एक बार ये हमारी बातें आप लोगों के बीच में रखती हैं। भारत माता की। आज मैं या आप लोग या मेरी माता जी जो भावुक हो रही है वो गम की वजह से नहीं है, वो आप सब लोग हमारे साथ खड़े हैं, हमारे परिवार बन के और हमारा संगठन पूरा हमारे साथ खड़ा है, इसलिए हम भावुक हो रहे हैं। ये संगठन की लड़ाई हम आप लोगों के साथ मिलकर लड़ेंगे और आप लोग हमारी ताकत बने और ये आवाज सोनीपत की धरती से जरूर तक जाएगी। एक बार दोनों हाथ उठाकर मुट्ठी बंद करके जयकारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की। आज बहुत ही आदरणीय सोनीपत विधानसभा से कोने कोने से आए हुए एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की। साथियों, सोनीपत के कोने कोने से आई हुई सभी मेरे साथियों, सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। आप सभी लोगों को नमन करती हूँ जो हर तरह से हर घड़ी के अंदर आप लोगों ने जो साथ दिया है हमेशा, उसके लिए मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद करती हूँ, आपका नमन करती हूँ। मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1996 में मेरा जैन साहब के साथ गठबंधन हुआ था। अगर मैं शादी के बाद की भी बात करूं तो मैंने 1996 से आज 28 साल हो गए हैं, मैंने सोनीपत की जनता के लोगों की सेवा करते हुए जैन साहब को देखा और हर पल जीवन का हर समय केवल उनका एक ही ध्येय था कि सोनीपत के लोगों की सेवा कैसे की जाए। उसी कारवां को आगे बढ़ाते हुए उनके ऊपर चौटाला साहब ने केसेस भी किए, लड़ाई भी लड़ी और 2009 का चुनाव जब हमने लड़ा तो इसी सोनीपत की जनता ने जैन साहब की सेवा के भाव को देखते हुए हमें आशीर्वाद देने का काम किया और एक विपरीत लहर के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने का काम हम लोगों ने किया, आप लोगों ने करने का काम किया था। साथियों, मैं हालांकि चुनावी राजनीति में 2009 के अंदर पहली बार आई, लेकिन राजनीति
का जीवन मेरे लिए कोई नया नहीं था। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब से मैंने पैदा हुई, मैंने होश संभाला, मैं रोहतक की बेटी हूँ। मेरे पिताजी 13 साल की उम्र में थे जब उन्होंने संघ और बीजेपी का दामन थामा। मैंने अपने घर से, जब जैसे बच्चा एक चित्रकारी करना सीखता है, ड्राइंग करना सीखता है, तो मैंने अपने घर के अंदर केवल दिया और कमल देखा और उसी की पूजा करने लगा। शादी के बाद भी 2009 में जब सक्रिय राजनीति में हम आए, हमारे बच्चे बहुत छोटे थे। हमने लेकिन सोनीपत के लोगों की सेवा करने का जो हमने कसम उठाई थी, जो आदर और मान सोनीपत के लोगों ने हमें दिया था और संगठन ने जो हम पर विश्वास रखा था, हमने दिन रात परिवार की परवाह किए बगैर हमने उस काम को सार्थक करने का काम किया साथियों। और यही कारण रहा 2014 के अंदर भी इस सोनीपत की जनता ने हमें सरादों पर बिठाने का काम किया और आप लोगों ने बहुत भारी बहुमत से हमें जिताने का काम किया। और 19 का चुनाव जब हम हारे साथियों, तो उस हार को भी जनता का आशीर्वाद समझकर हमने गले लगाने का काम किया। और हारने के बाद भी एक दिन भी हम घर पर नहीं बैठे, क्योंकि हमें जनता की सेवा करनी थी। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं था कि जनता ने हमें हार दी है या जीत दी है। और चुनाव हारने के बाद भी हम लगातार लोगों के बीच में रहे, लोगों के सुख दुख के अंदर रहे। कोरोना महामारी आई साथियों, हमारे बच्चे जिस तरह से जैन साहब ने पूरे सोनीपत के लोगों की सेवा करी, चाहे वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगाने हो, चाहे लोगों को बेड की व्यवस्था करानी हो, लोगों को भोजन उपलब्ध कराना हो, लोगों को पेयजल उपलब्ध कराना हो, कहीं पर आग लग जाए, कहीं पर सुख दुख हो जाए, आधी रात को भी जैन साहब उठ कर गए। बहुत बार ऐसा होता था कि वो खाना खाते खाते भी हाथ में प्लेट लेकर कि मुझे निकलना पड़ेगा, पर वो गाड़ी में बैठकर चले जाते साथियों। हमें दुख इस बात का नहीं है कि पार्टी ने हमारे साथ क्या किया, हमें दुख इस बात का है कि हम पार्टी के समर्पित सिपाही की तरह से हम पिछले 50 साल से हम काम कर रहे हैं। हमें दुख इस बात का है कि संगठन अगर हमें कहता चुनाव हारने के बाद कि कविता राजीव अगला चुनाव हम आपको नहीं लड़ पाएंगे, केवल संगठन का काम आपको करना है, तो हम संगठन के आदेश की भी पालना करते। लेकिन पिछले 5 साल लगातार पार्टी ने हर काम हमारे से कराया, हर काम हमारे से कराया, चाहे तिरंगा यात्रा करनी हो, चाहे हमारी बूथों की बैठक करनी हो, चाहे मंडलों की बैठक करनी हो, कोई भी कार्य पार्टी का आता हो, भव्य शोभा यात्रा निकालनी हो, राम जी की यात्रा निकालनी हो, राम के कार्य करने हो, हिंदू नववर्ष की यात्रा करनी हो, पार्टी का पन्ना प्रमुख सम्मेलन करना हो, और यहाँ तक कि भी अब ये जन आशीर्वाद रैली भी, ये भी हमने पूछा उनसे 3 दिन पहले, आज रैली से पहले हमने संगठन के लोगों से पूछा कि ये रैली हमें करनी है कि नहीं करनी, तब भी उन्होंने हमें ये संकेत नहीं दिया कि हम आपको टिकट नहीं देंगे। और यहाँ तक कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमें पार्टी के शीर्ष नेताओं ने फोन करके बधाई दी, चाहे उसके अंदर हमारे प्रदेश अध्यक्ष हो, हमारी सुधा यादव हो, महिपाल ढंडा हो, कैप्टन अभिमन्यु हो, अनेक नेताओं ने हमें फोन करके बधाई दी कि आपकी टिकट पक्की हो गई। लेकिन ये रातों रात जो ये परिवर्तन हुआ है साथियों, मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ा खेल है और हम इस खेल का हिस्सा नहीं रहने वाले। और मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहती हूँ, हम सभी कार्यकर्ता बहुत समझदार हैं और जैन साहब का भी यही संदेश है, क्योंकि वो जरूरी काम से दिल्ली गए हुए हैं। हो सकता है ये जो हमारी संगठन की शक्ति है, ये हमारी जो एकता है, ये जो ताकत है, ये सोनीपत के लोगों का जो जैन परिवार पर जो विश्वास है, मैं समझती हूँ पार्टी को अपना निर्णय बदलने पर ये मजबूर कर देगी।
लेकर जाते हैं कि जो भी फैसला जैन साहब करेंगे हम उसके साथ हैं। आपका मंजूर है? मंजूर है? मंजूर है। एक बार हाथ उठाकर मंजूर है। तो साथियों, अभी हम 8 तारीख को एक बड़ा प्रोग्राम करेंगे और उसका समय भी हम बताएंगे और उस दिन कार्यकर्ताओं को हम क्लियर कर देंगे कि हमारा अगला कदम क्या होगा। और निसंदेह जो मेरे बेटे ने कहा, एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ। पिछले 5 साल मेरी बेटी पूरे 15 साल हो गए जिसको हमने हॉस्टल में भेजा हुआ है।